हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 43 चेस्ट साइज में कटोरी ब्लाउज की कटिंग आपको बताएंगे। ये डबल कटोरी ब्लाउज है। देखिए, हैवी साइज का ब्लाउज होता है तो हमें फुल बस्ट के साथ साथ अपर चेस्ट भी लेना होता है। इसमें इनका अपर चेस्ट 40 साइज का है, फुल बस्ट 43 है और अपर चेस्ट 40 है। तो जब हमारा फुल बस्ट ज़्यादा हो, अपर चेस्ट कम हो, तो हम किस तरीके से कटिंग करें ताकि हमारे ब्लाउज की फिटिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा नाप है वो 43 चेस्ट का है, फुल चेस्ट 43 है, अपर चेस्ट 40 है, तो 3 इंच का अंतर है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इसका दोनों का नाप नहीं लेंगे तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या तो आपका जो ब्लाउज है वो खींचेगा आगे से चेस्ट के पास, या फिर आपकी कटोरी चपटी हो जाएगी, उसमें अच्छे से उभार नहीं आएगा। इसके लिए आपको अपर चेस्ट और फुल चेस्ट दोनों लेना है। और ब्लाउज की जो लंबाई है वो 15 इंच है, कमर 38 है। कटोरी का जो साइज है वो 7 से सवा 7 इंच रहेगा। ये हम आपको आगे बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको बैक पार्ट की कटिंग करनी है। बैक पार्ट की लंबाई हमने 15 इंच ली है, 1 इंच इसमें मार्जिन का प्लस करके लिया है। बैक पार्ट कटिंग करने के बाद अगर आगे का पल्ला आप कटिंग करेंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी और ब्लाउज भी सही से कटिंग होगा। यहाँ पे हमारा जो शोल्डर है वो 6.5 इंच का है। पीछे जो हमारा गला है वो गोल रहेगा, इसीलिए हमें हाफ इंच और कम कर देना है, यानी कि शोल्डर हम 6 इंच लेंगे। आर्म होल यहाँ पर हम ले लेंगे 6.5 इंच। देखिए, आर्म होल की लंबाई हमें आर्म होल की गोलाई के ऊपर लेनी है। अभी हमने 6.5 इंच लिया है। पीछे के पल्ले में कोई उभार नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पर अपर चेस्ट का चौथाई लेंगे। अपर चेस्ट 40 है तो हम 10 इंच लेंगे। और यहाँ पे मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हमने 2 इंच लिया है। हमने अपर चेस्ट में कुछ भी माइनस प्लस नहीं करना है, जितना हमारा अपर चेस्ट है उसका चौथाई लेना है। अब देखिए, कमर जो है वो 38 इंच की है, तो कमर का हम चौथाई लेंगे 9.5 इंच। 1 इंच टक्स के लिए लेंगे और 2 इंच हमने मार्जिन का लिया है, तो हम 2 इंच मार्जिन का ले लेंगे। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा फ्रेंड्स। तो ये हमने कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लिया है। चलिए आर्म होल को क्लियर करते हैं। तो देखिए, ये जो आर्म होल की लाइन है इससे हम हाफ इंच बाहर साइड मार्क करेंगे, क्योंकि शोल्डर हमने हाफ इंच कम किया है, तो जो हमने हाफ इंच कम किया उसी के बराबर हम इस लाइन को मार्क करेंगे, शोल्डर के पास से मिलाते हुए। देखिए इस तरीके से। अब हम इस लाइन को हाफ कर लेंगे। जितना देखिए यहाँ से यहाँ तक आया है उतना हम इस कॉर्नर पे नाप लेंगे। इससे हमारा आर्म होल जो है परफेक्ट शेप में आता है। देखिए, इस तरीके से फ्रेंच कर्व रख के हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। ये फ्रेंच कर्व आपके पास ज़रूर होना चाहिए फ्रेंड्स, अगर आप सिलाई का काम करते हैं तो। आर्म होल की गोलाई नापेंगे तो यहाँ पे हमारे आर्म होल की गोलाई जो है 19 इंच की है। आपका 20 इंच का भी हो सकता है, तो जितना भी हो आपको नाप लेना। देखिए, हमारा 9.5 इंच परफेक्ट आ रहा है। अगर आपके आर्म होल की गोलाई 20 इंच है तो आपको आर्म होल की लंबाई बढ़ानी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपको आर्म होल की गोलाई को क्लियर कर लेना है, तभी आपके ब्लाउज की फिटिंग सही से आएगी। अब देखिए, पीछे का गला हमारा गोल है और डीप गला है, तो हम यहाँ पर गले की चौड़ाई जो है 2.5 इंच लेंगे। शोल्डर पट्टी तैयार हमारी 3.5 इंच आएगी। लंबाई हमारे गले की 10.5 इंच है, तो हम देखिए इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे। ये देखिए, और गोल गले का शेप बना लेंगे। आपके गले की लंबाई जितनी बड़ी होगी उतनी गले की चौड़ाई कम होती है, और गोल गला है तो और भी कम आपको गले की चौड़ाई लेनी है, इससे आपका जो शोल्डर है वो उतरेगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए, हाफ इंच शोल्डर को हम गले की साइड डाउन कर लेते हैं। जब डीप नेक होता है तो हम गले की साइड डाउन करते हैं, और बोट नेक कॉलर वाले में हम आर्म होल की साइड डाउन करते हैं। यहाँ पर हाफ इंच उठा करके एक मार्किंग कर लेंगे, इससे जो है हमारे आर्म होल के नीचे सल नहीं आता है और शोल्डर एकदम सही से फिक्स रहता है। तो ये 2 मार्किंग आपको डीप नेक में ज़रूर करनी है। एक तो शोल्डर को डाउन करना है गले की साइड, और एक नीचे से आपको ऊपर की साइड उठा करके हाफ इंच मार्क कर लेना है। बैक पार्ट कंप्लीट हो गया, हमने इसको कटिंग भी कर लिया है। ये देखिए, शोल्डर डाउन को कट कर लेंगे, और टक्स लगाने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको यहाँ तक फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हम अपनी टक्स लगाएंगे, और टक्स की जो लंबाई है हमारी, जहाँ तक गले की लंबाई है वहीं तक रखेंगे, और पीछे की जो टक्स है वो हम हाफ इंच की लगाते हैं, तो हाफ हाफ इंच की टक्स लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने पीछे के पल्ले को एकदम अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम इसी पीछे पल्ले को रख के आगे का पल्ला कटिंग करेंगे फ्रेंड्स, तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा और हमारा पल्ला जो है सही से कट होगा। तो डबल कटोरी ब्लाउज है, इसके लिए हमें पहले 3 इंच पर एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेनी है। आप चाहे तो, अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है अस्तर का, तो आप डायरेक्ट कपड़े पर भी इसी तरीके से कटिंग कर सकते हैं। पर बिगिनर है तो आप पहले पेपर पे कटिंग करके ही कट करें, ताकि आपका ब्लाउज जो है ख़राब ना हो कहीं से। इस तरीके से जैसा हमारा बैक पार्ट है इसको सेम सेम उतार लेना है।
देखिए इस तरीके से, जैसा बैक पार्ट है इसी तरीके से उतारना है आपको। सारी मार्किंग देखिए हमने उतार ली है। चेस्ट के पास जो मार्किंग उसको भी उतार लेंगे और गले की मार्किंग को भी उतार लेंगे। अब हमने देखिए क्लियर लाइन मार्क कर लेनी है इस तरीके से। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर्म होल पर गहराई देंगे क्योंकि आगे के पल्ले में हमारी गहराई रहती है। तो 6 इंच शोल्डर है, 6 इंच हमने सीधी लाइन मार्क करनी है ऐसे, ये देखिए। और हाफ इंच पर हम आर्म होल की गहराई देंगे, ये देखिए इस तरीके से। अभी देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने गले की जो लंबाई है वो 6.5 इंच लेनी है। लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पे नीचे की साइड भी हमने 2.5 इंच लेके एक बॉक्स बनाना है और फिर नीचे से हम 1.5 इंच ऊपर लेके गले का शेप देंगे। अगर आप गले की चौड़ाई को बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, जितना ब्रॉड गला आगे का रहता है अच्छा लगता है। शोल्डर डाउन गले की साइड से है तो हम क्या करेंगे, इंची टेप को आर्म होल की साइड रखेंगे और टक्स पॉइंट लेंगे। टक्स पॉइंट देखिए जितनी हमारी चेस्ट है उसका चौथाई लेंगे। तो चेस्ट 43 इंच की है, उसका चौथाई आएगा 11.25 इंच। आप 11 इंच भी ले सकते हैं। देखिए 32 से 40 साइज तक अगर आपका चेस्ट होता है तो आपको चेस्ट का चौथाई प्लस 1 इंच करके लेना है। 40 के बाद जो भी आपकी चेस्ट है 44 तक आपको चेस्ट का चौथाई ही लेना है टक्स के लिए। और जहाँ पे आपका टक्स आता है उससे 2 इंच नीचे आपको बेल्ट के लिए लेना है। आप चाहे तो हाफ इंच और प्लस करके ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपका बेल्ट ऊपर चढ़ रहा है। पर हम 13 इंच पर ही लेंगे, हमारा 13 इंच ही परफेक्ट होता है क्योंकि जिस हिसाब से हम आपको मार्किंग बताते हैं हमारा ब्लाउज परफेक्ट आता है। अगर आपका ऊपर नीचे हो रहा है तो हाफ इंच आप प्लस कर सकते हैं। अब देखिए कमर जो है 9.5 इंच है, इसमें हम 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे तो हम कमर की भी मार्किंग कर लेते हैं इसी समय। इस तरीके से ऊपर मार्किंग नहीं ले जाएंगे, सिर्फ हम बेल्ट तक ही रखेंगे। ये देखिए, ये मार्जिन है और ये हमारी फिटिंग की लाइन है। बेल्ट का शेप देने के लिए यहाँ पे हमें 1 इंच ले लेना है और टक्स की चौड़ाई लेंगे 4 इंच और 2 सूत यानी 2 पॉइंट। इस तरीके से हमने अपने बेल्ट का शेप बना देना है। यहाँ तक तो हमने अपनी मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हम फुल बस्ट को समझते हैं। देखिए ये होता है फुल बस्ट, यहाँ पर जहाँ पे टक्स पॉइंट होता है ना वहाँ पे हमारा फुल बस्ट होता है क्योंकि यहीं पे हमारा उभार होता है। और ये जो आर्म होल की लाइन होती है यहाँ पर होता है अपर चेस्ट। तो अपर चेस्ट के पास हमें कुछ भी माइनस प्लस नहीं करना होता है क्योंकि अगर हम यहाँ पर कुछ भी बढ़ाएंगे तो आर्म होल हमारा बढ़ जाएगा जिससे कि हमारी स्लीव जो है सही से फिट नहीं होगी, फिर फिटिंग में प्रॉब्लम होगी। कटोरी ब्लाउज में फुल बस्ट के हिसाब से हम अपनी कटोरी की कटिंग करते हैं और कटोरी के पास के हिस्से को बढ़ाते हैं। देखिए जैसे हम ये आपको हम क्लियर करते हैं, यहाँ पे हमारा फुल बस्ट है तो फुल बस्ट 43 है, उसका चौथाई आएगा 11.25 इंच और यहाँ से 2 इंच मार्जिन लेंगे तो देखिए यहाँ पे कपड़ा हमारा बढ़ेगा। पर अपर चेस्ट के पास आर्म होल के पास आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाना है। अगर गलती से भी आपका कपड़ा बढ़ गया तो फिर आपकी स्लीव सही से फिट नहीं होगी और फिटिंग नहीं बैठेगी। अब देखिए इसी टक्स वाली लाइन पे हमें अपनी कटोरी का साइज लेना है। आगे के पार्ट में चाहे जो भी मार्किंग करेंगे फुल चेस्ट में ही करेंगे। देखिए फुल चेस्ट हमारी 43 है, उसे 6 से डिवाइड करेंगे। कितना आ रहा है देखिए 7 इंच और 1 पॉइंट, यानी कि हम 7 इंच भी कटोरी को ले सकते हैं और 7.25 इंच भी। तो देखिए हम यहाँ पर 7 इंच कटोरी का साइज लेंगे इस तरीके से। एक तरीका और भी है, आप कटोरी का साइज निकाल सकते हैं। देखिए आपको इस तरीके से पहले मार्जिन की मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद आप यहाँ पर 3 इंच ले सकते हैं, हैवी साइज में 3 इंच लेंगे। नॉर्मल साइज है तो आप 2.5 इंच लेके भी कटोरी का साइज निकाल सकते हैं। और अब हम इसी मार्किंग पर लाइन को सीधा मार्क कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से एक बॉक्स बन जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, ये जो आर्म होल है, आर्म होल की गोलाई हमने जहाँ दी है वहां से हम 2.5 इंच लेंगे। देखिए ये वाली मार्किंग आपको सभी साइज में 2.5 इंच ही रखनी है, इससे कम बिल्कुल नहीं लेना है। इसके बाद तीनों पॉइंट को मिलाते हुए देखिए फ्रेंच कर्व को रखेंगे और कटोरी का शेप बना देंगे। तो देखिए शेप अपने आप ही परफेक्ट बन जाता है। सेम इसी तरीके से हमें सिंगल कटोरी की मार्किंग करनी है, फिर कटोरी को कट करके उसका मार्जिन बढ़ाना है अलग से। पर यहाँ पे हम डबल कटोरी बनाएंगे तो अभी हमें डबल कटोरी के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो हम हाफ हाफ इंच हुकाई की पट्टी के लिए ले लेंगे। अब कटोरी का शेप लेने के लिए हमें टक्स पॉइंट वाली जो लाइन है इस पे कटोरी का साइज बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाएंगे, यहाँ पे आपको चेस्ट का 10वां लेना है। 43 चेस्ट है तो 4 इंच 3 पॉइंट लेंगे एक बार, फिर से हमें 4 इंच 3 पॉइंट लेना है। इसके बाद 1 इंच का मार्जिन प्लस करना है, फिर हमारी कटोरी का साइज बढ़ गया। अब यहाँ पे देखिए हाफ इंच हम लेंगे, जब हम कटोरी को कट करके यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे तो हाफ इंच यहाँ पर भी सिलाई में जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर हाफ इंच ले लेना है और इसको यहाँ पे लाके मिला देना है। ये देखिए
अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अभी जो ये लाइन है ना, इस लाइन को पहले हम हाफ करेंगे। ये देखिए जितनी भी आपकी लाइन की मार्किंग आ रही है उसको आपको हाफ करना है। जहाँ पे सेंटर आएगा वहां से 1 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे, देखिए इस तरीके से। ये देखिए, अब इस निशान को हमने यहाँ पे देखिए इस इधर की साइड यहाँ पे मिलाना है। ऐसे थोड़ा सा राउंड लेके मिलाना है। थोड़ा सा शेप सही नहीं बना है हमारा, तो आपको राउंड देके बनाना है, अच्छा सा शेप। इधर की साइड अगर आपको पार्ट बड़ा लग रहा है तो आप इसे छोटा भी कर सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे लाके इसको मिलाना है। तो हमारी कटोरी का जो एक पार्ट है वो बन गया है कंप्लीट। इसमें हमें कुछ भी माइनस प्लस नहीं करना है, जो करना था हो गया है। ये हमारा एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, और ये तीसरा पार्ट है, और ये चौथा पार्ट है। चौथा पार्ट अभी हमें अलग से कट करना है। बेल्ट में देखिए अभी हमें 1 इंच का मार्जिन लेना है, क्योंकि हमने पीछे का पल्ला रख के कटिंग किया था, तो आगे का पल्ला 1 इंच बड़ा होता है जो कि बेल्ट की सिलाई में जाता है, तो वही मार्जिन हमने मार्क कर लिया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इतनी मार्किंग जितनी हमने करी है अभी उतना कट कर लेते हैं। बेल्ट हमारी कंप्लीट है, तो यहाँ से बेल्ट को कट कर लेंगे। ये देखिए, और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक पॉइंट और मिस हो गया था। यहाँ पे हमें हाफ इंच ऊपर की साइड उठा के मार्किंग करनी होती है। ऐसा करने से हमारा ब्लाउज ऊपर नहीं चढ़ता है, तो ये आपको मिस नहीं करना है, ये वाली मार्किंग लगा के कट करना है। बाकी जो मार्किंग हमने करी है उस हिसाब से आपको कट कर लेना है। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट लग रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं वीडियो देखने के बाद फ्रेंड्स, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमने सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करी है। तो इस तरीके से आप कटोरी ब्लाउज कटिंग करके अपने ब्लाउज को परफेक्ट बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा आइडिया है, बहुत ही सरल आइडिया हमको लगता है। ये देखिए इस तरीके से हमारी कटोरी का जो एक पार्ट है वो कंप्लीट है। तो सभी पार्ट लगभग कंप्लीट हो गए हैं, ये भी एक ही पार्ट बचा है, इसको हम अलग से अलग पेपर लेके कट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये बेल्ट को रख के हम देखिए फिटिंग लगा लेते हैं। ये इस तरीके से फिटिंग की मार्किंग मिला लेंगे। ये देखिए, कटोरी ब्लाउज एक ऐसा ब्लाउज होता है कि जो आप फिटिंग की मार्किंग करते हैं उसी पर सिलाई लगाते हैं, तब आपका ब्लाउज एकदम फिटिंग से आता है, परफेक्ट आता है। आपको बिल्कुल भी नापने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे देखिए हमने दूसरा पेपर लिया है, एक लाइन मार्क कर ली है, उस लाइन पे हमने ये कटोरी का दूसरा पार्ट रखा है। और आप चाहे तो पूरा इसकी लंबाई 4 इंच रख सकते हैं। आप चाहे तो इस पट्टी को रख के ऊपर 1.5 इंच नाप के एक्स्ट्रा लेकर मार्किंग कर सकते हैं। आपको जो सही लगे ले सकते हैं। तो तब भी वो 4 इंच आएगा और तब भी 4 इंच आएगा। कोई भी साइज है, ये वाली पट्टी आपकी 4 इंच की ही बनती है। तो यहाँ पे हमने 4 इंच पर इस तरीके से लाइन को मार्क कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से चौड़ाई हमने इस पट्टी के बराबर ही ली है, जो कटोरी का दूसरा पार्ट था। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली लाइन को हम देखिए इस तरीके से हाफ करके सेंटर पे एक मार्किंग लगाएंगे। इधर की साइड 1 इंच डाउन करेंगे और इधर की साइड हाफ इंच, दोनों को सेंटर पर मिलाना है इस तरीके से। अब नीचे की साइड के लिए हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये अपनी बेल्ट लेनी है। बेल्ट को इसी लाइन से मिलाते हुए रखना है, देख सकते हैं आप। जैसे बेल्ट का शेप है उसी बेल्ट के शेप को हमने मार्क कर लेना है। ये देखिए, और नीचे हाफ इंच के मार्जिन पर एक मार्किंग और कर लेंगे, ये सिलाई का मार्जिन रहेगा। तो इस तरीके से हमारी कटोरी का दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से। अभी देखिए फ्रेंड्स, हम इसको सेंटर से फोल्ड करके कट लगा लेंगे। तो ये ऊपर का साइड का कट है। सेम इसी लाइन को एकदम सीधा मार्क करेंगे इस तरीके से, और जो उस पर टक्स लगाते हैं वो हम हाफ इंच से 1.25 इंच की टक्स लगाते हैं। आप अपने बेल्ट को रख कर देख लीजिएगा, जितना बढ़ेगा उतने हिसाब से टक्स लगा लीजिएगा। इस तरीके से हमारा आगे का पल्ला कंप्लीट हो गया है। पीछे और आगे का पल्ला कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग स्लीव की कटिंग करेंगे। ये हमारी कटोरी आप देख सकते हैं। देखिए, चलिए स्लीव की कटिंग करते हैं। स्लीव की कटिंग के लिए देखिए हमने पेपर ले लेना है फ्रेंड्स। यहाँ पे इसे हम डबल फोल्ड में लेंगे। सबसे पहले हमें अपने स्लीव की लंबाई चौड़ाई लेनी है। तो चौड़ाई हम लेंगे जितनी हमारी चेस्ट है, फुल चेस्ट 11.25 इंच है, तो हमने 11.25 इंच ही फुल चेस्ट के हिसाब से कपड़ा लेना है। लंबाई के लिए हम पहले 1 इंच का मार्जिन लेंगे, फिर हमारे स्लीव की जो लंबाई वो 6 इंच रहेगी, 6 इंच ले लेंगे। इसके बाद हम देखिए लाइन को सीधा मार्क करेंगे। अब हम इस पर डाउन का मार्क लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी जो चेस्ट है वो 43 साइज की है।
तो इसमें हम डाउन का मार्क 3.5 इंच पर लगाएँगे। इससे कम चेस्ट साइज़ है तो आप 3.5 से 3 ढाई तक लगा सकते हैं, जैसा चेस्ट साइज़ हो। अब देखिए आर्म होल की जो गोलाई है वो जितनी आपकी चेस्ट होती है उसमें 1 इंच माइनस करके आपको आर्म होल की गोलाई लेनी है। अगर आपके पास आर्म होल की गोलाई नहीं है तो। और हमारे पास हमारे आर्म होल की गोलाई 19 इंच है तो हम 9.5 इंच लेंगे। और यहाँ पर देखिए हम 2 से ढाई इंच सीधा रखेंगे, ये भी आपको साइज़ के अकॉर्डिंग ही रखना है। इससे कम साइज़ है तो आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं। और फिर यहीं से हमें अपने स्लीव की गोलाई देनी है। देखिए इस तरीके से। तो अगर आप परफेक्ट तरीके से मार्किंग करते हैं तो आपका ब्लाउज परफेक्ट बनेगा, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको अच्छे से इसको क्लियर समझना है, देखना है फ्रेंड्स। देखिए स्लीव की जो मोहरी है वो हमारी 14 इंच की है, उसका हाफ आएगा 7 इंच। 2 इंच हमने मार्जिन का लिया है, इस तरीके से मार्जिन का ले लेना है। इस तरीके से कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद अभी हमने इसमें स्लीव के ऊपर गहराई भी देनी है। तो गहराई देने के लिए देखिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जो हमारा सीधा पार्ट है उतना छोड़ देंगे। जहाँ से हमने शेप दिया उसका हाफ कर लेंगे। हाफ आने पे वहाँ पे हाफ इंच लेंगे, पौना इंच लेंगे सॉरी। कम साइज है तो आप हाफ इंच लेंगे, थोड़ा सा हैवी साइज है तो आप पौना इंच गहराई में लेंगे। इसके बाद इस तरीके से हमें अपनी स्लीव का गहराई दे देना है। इस समय स्लीव पर गहराई देने का एक नया ट्रेंड आ गया है। देखिए इस तरीके से हम क्या करेंगे, 1 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये मार्किंग जो हमने की है यहाँ से इसको देखिए ऐसे कम कर देंगे। देखिए इस तरीके से हम पीछे की साइड इसको कर देंगे तो आप देख सकते हैं हमारे मार्जिन के पास आप देखिए पीछे का जो पार्ट है वो नीचे बढ़ा हुआ है। तो जो पार्ट बढ़ा हुआ है ना इसी वाले पार्ट को हम कट कर देंगे। तो इस तरीके से करने से भी हमारे आगे वाले पार्ट में गहराई आ जाती है। तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं, पर देखिए थोड़ी-सी गहराई में कम लग रही है, थोड़ा-सा हम और कट कर लेंगे। हैवी साइज़ में थोड़ा-सा हमें अलग से करना पड़ता है। ये देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से आप गहराई दे सकते हैं, आप चाहे तो इस तरीके से दें या फिर इस तरीके से दें, आपको जैसे सही लगे। तो हमारी कटिंग यहाँ पर फ्रेंड्स कंप्लीट हो गई है, पेपर कटिंग। अगर आप हमारे तरीके की ब्लाउज़ की पेपर कटिंग चाहते हैं किसी भी साइज़ की तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। यहाँ पे हमारे सारे पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी? कहीं पे कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।